अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं रज़ा खरल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान के लिए भी आज मिली जुली ख़बरें हैं, कुछ पेशरफ्तें हैं जिनको हमने डिस्कस करना है ताकि आइंदा पता चल सके कि आइंदा चंद दिनों में क्या होने वाला और क्या हो सकता है। पहले नंबर पर तो पेशावर के ग्रैंड जरगे की खबर है। इस ग्रैंड जरगे का अहतमाम अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किया था और इसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने शिरकत की। ये एक तरह से बरक पिघली है कि दो ऐसी शख्सियात जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रही थी, यानी अली अमीन गंडापुर का एहतजाज या मार्च जो उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ किया, वो समझ लो कि टारगेट ही मोहसिन नकवी थे और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी उनको टारगेट कर रहे थे। इसी तरह फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान भी एक इटखड़का चल रहा था और पिछले कई अरसे से एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान दाग रहे थे और दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। कभी वो जीते कभी वो जीते, ये इस तरह से हो चुका है। इस जरगे का मकसद खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लेना और अमन व अमान के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करना। ख़ास तौर पर पुलिस को जो अदम एतमाद है या पुलिस जो अदम एतमाद का शिकार है और इसी तरह पुलिस के साथ वाक़यात भी हुए हैं और फिर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी जो वाक़यात रूनमा हुए हैं उनको तदारक करना और पुलिस की रेट कायम करने के लिए कोशिश करना ताकि बेहतरी हो। और फिर इसके साथ साथ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जिसको चंद दिन पहले ही बैन किया गया था, लेकिन आज उसके हवाले से निगोशिएशंस हुई हैं और तवक्को यही है जिस तरह अली अमीन गंडापुर को पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए अख्तियार दे दिया गया है मरकज़ की जानिब से, तो यकीनन कुछ अच्छे नताइज निकल आएंगे। और अली अमीन गंडापुर ने भी यही कहा है कि जो बात टेबल पे हो सकती है, मुज़ाकरात के ज़रिए हो सकती है, उसके लिए एहतजाज और दीगर काम या हथकंडे इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है जिनमें जानी और माली नुकसान भी हो सकता है। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है और यकीनन सबको टेबल टॉक्स पे ही आना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये अप्लाई करना चाहिए जब उनके मरकज़ के साथ निगोशिएशंस होते हैं, तो इसी तरह से या मरकज़ साथ मामलात होते हैं ताकि उन मामलात और फिर ये कि इदारों के ऊपर और कुछ इदारों को टारगेट करने से मसले का हल नहीं है, बल्कि मसाइल बढ़ते चले जाएंगे और मामलात कभी भी सुधरने की तरफ नहीं आएंगे। ये तो इस्लामाबाद पेशावर के हवाले से आप बातें हैं। इस्लामाबाद में ना दो बड़ी सरगर्मियाँ आज, एक तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ये खुशखबरी कि 5 IPPs के साथ लाइसेंस मनसूख हुए, यानी वो बिजली पैदा कर रही थी या नहीं कर रही थी, उन्हें कैपेसिटी चार्जेस की मद में अरबों रुपए सालाना दिए जा रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि 60 अरब रुपए सालाना दिए जा रहे थे और ये बहुत बड़ी अमाउंट थी और इससे अब बिजली कदरे सस्ती हो जाएगी, उसके रेट भी नीचे आ जाएंगे। वज़ीर तवानाई ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होने चाहिए पर यूनिट, पैदावारी कीमत इतनी ही आती है। अगर ऐसा है तो फिर ये जो हमसे इतने ज़्यादा ईंठे जाते हैं वो तो कम हो जाएं और फिर इन कंपनियों ने जिनके लाइसेंस मनसूख हुए और जिनके अभी तक नहीं हुए उनके भी रीनिगोशिएट करने की एक तरह से खुशखबरी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि इन्ना चंद दिनों तक वो भी आपके सामने होंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है और इससे पाकिस्तान की मईशत की तरफ भी बेहतरी आएगी कि क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला तो मईशत को इस वक्त महंगी बिजली की वजह से है। महंगी बिजली होने की वजह से सनतें नहीं चल रही और पैदावारी लागत जब बढ़ जाती है किसी कमोडिटी की, प्रोडक्ट की, तो यकीनन उसको मार्केट में बेचना मुनाफे के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है और एक्सपोर्ट करना और ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और पाकिस्तान से कई इंडस्ट्रीज़ ख़त्म होकर दीगर ममालिक में जहाँ पे ज़्यादा सहूलतें थी वहाँ पे शिफ्ट हो रही थी। तो ये एक बड़ी अच्छी ख़बर है और खुशाइंद है कि आइंदा चंद दिनों में कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह एक और जो पेशरफ्त हुई है वो आइनी तरामीम के हवाले से है। जो मुजवज़ा आइनी तरामीम है आइंदा चंद दिनों में यही बताया जा रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं, कन्फर्म नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जो ऑन द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं उनकी तरफ से जो सामने आई है वो ये बता रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों में ये बेहतरी आ जाएगी
और ये तरामीम पेश कर दी जाएंगी और पास भी हो जाएंगी, नंबर्स भी पूरे हो चुके हैं। बल्कि कुछ जो हुकूमती हलकों के करीब तरीन इंसाफ़ी हैं वो तो कह रहे हैं कि 10 से ज़्यादा वोट ज़ायद हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना राज़ी हुए ना हुए तो वोट उनके पास हैं, तो ये किन के वोट होंगे? ये मेरे नज़दीक तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वो वोट्स हैं जो आज़ाद मेंबरान के हैं वो हो सकते हैं, या कुछ और हो सकता है। लेकिन ये पेशरफ्त अगर होगी तो चलें, कम अज़ कम जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात कही गई थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से शुरू हुई थी बात, वो किसी कल्मिनेशन में पहुंचेगी। और जो हम बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हो रहे हैं, हो सकता है कि वो उम्मीदें भी पूरी हो जाएं कि पाकिस्तान में जो केसेस का बैकलॉग है, जो ढेर लगा हुआ है, यानी समाअत के लिए ना पहुंच पाने वाले केसेस का, जो रास्ते में कहीं दफन हैं, मुख्तलिफ़ अदालतों में पड़े हुए हैं फ़ाइलों की सूरत में, वो उनकी समाअत होगी और फिर उनकी भी सुनवाई हो जाएगी। और वो लोग जो कई अरसे से लिटिगेंट्स हैं और उनकी अपीलें लगी ही नहीं हैं, कम से कम उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। ये वो चीज़ है कि जो बहुत ही रिमार्केबल है अगर ये ऐसा हो जाता है। और इस तरह जजेस की अपॉइंटमेंट से मुतालिक भी अगर ऑन बोर्ड ले लिया जाता है अपोजिशन को भी और प्रोपोजिशन को भी, यानी गवर्नमेंट को भी और अपोजिशन को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पर, तो यकीनन इससे भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और वो जो फ़ियर्स हैं कि जनाब अपनी मनपसंद हुकूमत अपना मनपसंद लाएगी, वो भी रोका जा सकता है। कई ममालिक में तो ये भी देखा गया है कि जजेस का भी इंतखाब होता है, यानी पार्लियामेंट इंतखाब करती है, वोटिंग होती है और वोटिंग के ज़रिए से वो मुंतखब होके आते हैं। ये हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर है। जिस तरह आर्म्ड फोर्सेस में है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ या कोई भी लगता है तो वो उसमें सीनियरिटी के साथ साथ और भी बहुत सारे मामला देखे जाते हैं, उनकी एबिलिटीज़, उनकी परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है। इसी तरह अगर इधर भी हो जाता है तो यकीनन एक बेहतर जस्टिस सिस्टम है। और जो वो कहते हैं स्पेकुलेशन है जो वो ख़त्म हो जाएगी कि इसने कितना अरसा रहना है और उस अरसे के दौरान इसकी अलाइनमेंट किसके साथ है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जो भी आएगा एक तरह से न्यूट्रल होकर सामने आएगा। तो ऑन पेपर तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इन प्रैक्टिकल क्या है, क्या इसके नतायज होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब ये तरामीम इम्प्लीमेंट हो जाएंगी या हिस्सा बन जाएंगी, जिसके वाज़े इशारे तो मौजूद हैं। लेकिन अभी वो कहते हैं ना कि बहुत सारी स्लिप्स हैं और इन स्लिप्स की भी कुछ भी हो सकता है। और जो सोशल मीडिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उससे में ये है कि अभी से वो नो कॉन्फिडेंस मूव का मोशन कर देनी चाहिए। वो अगर एप्लीकेशन आ जाती नो कॉन्फिडेंस के लिए तो यकीनन करारदाद के उसके आने के बाद ये चीज़ें मूव नहीं हो पाएंगी वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें भी हो रही हैं, वो होती हैं या हो नहीं पाती हैं। या फिर एहतजाजी जलसे जुलूस और तेज़ी आ जाती है, जिस तरह पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो 8 शहरों में जलसे जुलूस करेंगे और 8 शहरों में दफ़ा 144 लगने जा रही है, ऐलान भी हो चुका है पंजाब में। तो ये एक और मसला है और इस मसले का भी यकीनन कोई ना कोई हल होगा। जो पैदा करने वाले हैं उनके लिए भी कोई हल होगा और जो इस मसले का हल निकालने वाले हैं उनके पास भी कोई सलूशन होगा। दोनों इक्वल बेसिस पे हैं और बीइंग रिपोर्टर मेरा काम तो यह है कि दोनों चीज़ें जो हो रही हैं उनका रिपोर्ट करना। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।